औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, मेरा नाम सलीम खान है और मेरा ताल्लुक़ हैदराबाद पाकिस्तान से है, हैदराबाद पाकिस्तान सिंध से। लास्ट टाइम जो हमने अकाउंटेंट बिगनर की जो वीडियो बनाई थी वो हमने यहाँ तक बनाई थी, ये आपको बनवा दिया था। अब इसके बाद हम लेजर बनाते हैं और रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, लेजर बनाने का मैं तरीका बता रहा हूँ, इसको आप अच्छी तरह से फिर समझ लें एक दफ़ा और फिर इस पर हम जो है काम करते हैं। अब इसमें देख लीजिएगा मैं किस तरह से फार्मूले वगैरह लगा रहा हूँ, तो आप देख लें। आपने इसको जो है हमने इसको 12 कर दें और इसको हम कर देते हैं जनाब, इस कॉलम को कर दें आप 30 कर दें और इन 3 कॉलम को 4 कॉलम को कर दें आप 12 कर दें। 12 हो गया ये। अब आपने यहाँ पे लिखना है लेजर और यहाँ पे लेजर का नाम आ जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पे हमने जो है ये कैपिटल, तो ये आपने यहाँ पे कैपिटल का बनाना है और कैपिटल या रेवेन्यू या लायबिलिटी का जो फार्मूला लगेगा पहले हम इसमें लिख देते हैं डेट पार्टिकुलर्स और DR CR बैलेंस और यहाँ पे आप लिख दें TR/CR। ठीक हो गया। इसको आप सेंट्रलाइज कर देते हैं ये। तो ये लेजर थोड़ा सा खूबसूरत बना लें और ये आपका जो है यहाँ पे आपने लिखा प्लस और ये देखें यहाँ पे ये सेल में आएगा, इंटर कर दें, फिर प्लस, फिर ये सेल में आएगा, फिर प्लस, फिर ये इस सेल में आएगा और माइनस ये इस सेल में आएगा। ठीक है, इसको इंटर कर दें और इसको जो है आपने यहाँ तक कर दें। फिलहाल तो हम इसको ये कर लेते हैं। अच्छा, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 मैंने लेजर ओपन कर दिए। अच्छा, अब देखिए ये जो है ना, ये अब इसी की कॉपी कर लें। इसकी कॉपी इस तरह से भी कर सकते हैं आप। इसको यहाँ रखें, कर्सर को यहाँ रखें और इसको जो है कंट्रोल-C करें। ये कंट्रोल-C हो गया। अब हमें जितने की ज़रूरत है ये हम फिर यहाँ पे रखेंगे। आप इसको कंट्रोल-V कर दें या इसको कंट्रोल-Z एक दफ़ा करते हैं और यहाँ पे रख के इसको आप जो है चलें, ठीक है, इसको बड़ा कर लेंगे फिर बाद में। और फिर इसको भी आपने जो है कंट्रोल-V कर दें और इसको भी कंट्रोल-V कर दें और इसको भी कंट्रोल-V कर दें। ठीक हो गया। अब इसमें कैश बुक में हमारे पास देखें एडमिशन फीस है ना, कैपिटल है। पहले कैपिटल का अमाउंट कितना है, 6 लाख है। जो भी रिसिट साइड होती है वो लेजर में क्रेडिट साइड पे जाएगी। जो भी रिसिट साइड होती है आपने लिखा और यहाँ पे लाके आपने इसको पेस्ट किया और ये आपका क्रेडिट में 6 लाख। ठीक हो गया। और ये आपने यहाँ CR लगाना है और इधर यहाँ पे इसको यहाँ पे आपने कैपिटल लिख दिया। ठीक हो गया। फिर उसके बाद आपका एडमिशन फीस क्लास 1। तो आप यहाँ आए और यहाँ पे आके पहले तो इसको यहाँ पे पेस्ट कर दें। चलें, इसको हम यहाँ रख देते हैं पहले और फिर इसी की कॉपी करें। नहीं, एडमिशन फीस क्लास 1 और इसी की कॉपी करके आपने इसको यहाँ रख दिया। और एडमिशन क्लास 1 कितनी फ़ीस है जनाब, इसकी फ़ीस है 4000। एडमिशन फ़ीस क्लास 1 की ये 4000 आपने जो है यहाँ पे क्रेडिट में 4000 रुपये आपने लिख दिया। ठीक है, और ये आपका CR हो गया। ये आपकी होगी, यहाँ आपने लिखा एडमिशन फीस क्लास 1 हो गया। ठीक है। अब उसके बाद हम फिर आगे चलेंगे। हमारे पास है मंथली फीस क्लास 1। आप यहाँ पे आ जाएं और यहाँ पे लिख दें मंथली फीस क्लास 1। इसकी कॉपी करके यहाँ हेड ऑफ यहाँ पे डाल दें। और ये कितनी इसका अमाउंट है जनाब, इसका अमाउंट है 3000 रुपये। तो आपने यहाँ पे आके इसकी क्रेडिट में 3000 रुपये यहाँ लिख दिया। रिसिप्ट साइड हमेशा क्रेडिट में आएगी, ये याद रखिएगा आप लोग। ठीक है।
फिर उसके बाद यहाँ पे लिख दें आप मंथली फीस क्लास 1, ठीक हो गया। फिर उसके बाद मंथली फीस क्लास 1, फिर यहाँ पे आपके पास ये आ जाएगा मंथली फीस क्लास 2। यहाँ पे आपने लिखा मंथली फीस क्लास 2, कॉपी करी और यहाँ आपने लिख दिया मंथली फीस क्लास 2। इसकी जनाब फीस कितनी है? इसकी फीस 5,000 रुपये है। आपने ये 5,000 उठाए और आपने यहाँ पे 5,000 रुपये यहाँ लिख दें आप, 5,000 रुपये। और इसका यहाँ पे जो है आपने लेजर में नाम लिख दिया कि मंथली फीस क्लास 2, ठीक हो गया। अब उसके बाद है आपके पास फिर मंथली फीस क्लास 3, इधर आपने लिखा मंथली फीस क्लास 3, मंथली फीस क्लास 3, मंथली फीस क्लास 3। इसका अमाउंट जनाब कितना है? इसका है 3,000 रुपये। आपने इसके भी 3,000 रुपये यहाँ लिख दिया। उसके बाद जनाब क्या है, फिर मंथली फीस क्लास 3 है दोबारा, तो आपने यहाँ से कॉपी करना है और 3rd क्लास में आना है और इसको यहीं पेस्ट कर देना है। इसका अमाउंट जनाब कितना है? इसका अमाउंट है 6,000, तो आपने ये 6,000 यहीं पर ही लिखने हैं। ये हो गया 9,000। फिर उसके बाद आपके पास है मंथली फीस क्लास 5th, मंथली फीस क्लास 5th। आपने जो है इसकी कॉपी की, मंथली फीस, अच्छा इसको आप यहाँ से कंट्रोल कॉपी और यहाँ पे कंट्रोल, इसको यहाँ पे इस तरह से पहले कर दें और यहाँ पे भी कंट्रोल V, ठीक हो गया। अब यहाँ पे जो है आपकी अब यहाँ पे जो है इसका डेटा आप डिलीट कर दें, यानी एक दफ़ा बनाने के बाद हम उसकी कॉपी कर सकते हैं, इसमें ये आसानी है। अब इसमें हमारे पास जो है 3rd की बना ली थी, 5th क्लास है हमारे पास 9,600, कॉपी करी और आप यहाँ पे आए, पेस्ट कर दिया और इसकी फीस है 9,600, ठीक है। और इसका जो है हेड ऑफ अकाउंट आपने यहाँ डाल दिया, हेड ऑफ अकाउंट यहाँ डाल दिया, ठीक हो गया। और ये आपने CR लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। ये CR यहाँ पर भी आ जाएगा, फिर इसका CR यहाँ भी आएगा, ठीक हो गया। और ये CR यहाँ भी आएगा। अच्छा, अब यहाँ पे जो है आपने CR आ गया, मंथली फीस 5th क्लास हो गई। फिर उसके बाद यहाँ पे आप लिख दें मंथली फीस क्लास 5th, ये आ गया। फिर उसके बाद आपके पास रह जाता है जनाब, आपके पास रह जाता है मंथली फीस क्लास 4th। तो आप यहाँ पे मंथली फीस क्लास 4th जो है आपने यहाँ से कॉपी करें और आपने ये यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे लिख दें मंथली फीस क्लास 4th, ये हो गया। इसमें फीस कितनी है जनाब? 3500 रुपये फीस है। आपने इसकी 3500 रुपये फीस यहाँ पे रख दी, ठीक हो गया। अब आप देखिए कि टोटल इसमें एंट्रियाँ कितनी थी जनाब? इसमें एंट्रियाँ थी टोटल 8। तो ये देखें, कैपिटल की एक एंट्री यहाँ पे आ गई क्रेडिट में, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ये एंट्रीज जो है यहाँ पे बन गई। अच्छा, अब इसका हम जो है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट हम बनाते हैं कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इसका कैसे बनेगा। तो इसका रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट हम यहाँ बना लेते हैं, एक नई हम जो है यहाँ पे हम इसको आप यूँ कह लें RECEIPT, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट,
और इस ट्राई बैलेंस भी इसमें बनाना है, टीबी लिख देता हूँ मैं, अकाउंट्स और टीबी, यानी कि ट्राई बैलेंस नहीं, बस ये इतना ही लेगा, रिसिवेंट पेमेंट, या इसको हम इस तरह से कर देते हैं ट्रायल बैलेंस, ट्राई बैलेंस। अब इसी में हमको जो है इसका रिसिवेंट पेमेंट अकाउंट वगैरह सब हम इसी में बना देते हैं, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको आप बोल्ड करें, फिर इसमें लाइनिंग दें, ये लाइनिंग आ गई। अब इसके अंदर जो है रेसिडेंट पेमेंट अकाउंट किस तरह से बनेगा ये आपको देखना है। किस तरह से, सबसे पहले आपने इस लाइन को कर दें आप 30 कर दें, ठीक है, इसको 12 कर दें, ठीक हो गया, फिर इसको 30 कर दें और इसको ठीक हो गया, और इसको आप 12 कर दें, ठीक हो गया। अब यहाँ पे जो है आपने, यहाँ पे आप लिखें रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट्स, ये हो गया। और यहाँ पे आपने क्या करना है कि डेट डालनी है। अब ये हम कौन सा महीने का इस पर काम कर रहे थे, ये 24/1/024, तो आप यहाँ लिख दें 31/1/024, 31/1/024, 31/1/024 आपने यहाँ लिख दिया। और यहाँ लिखें आप यहाँ लिखें कैपिटल ऑब्लिक ग्रांट। असल में स्कूलों में, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट के तमाम इदारों में नॉन ट्रेडिंग अकाउंट में, जिसमें बिजनेस नहीं होता, नॉन ट्रेडिंग अकाउंट में हम ग्रांट लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, अब रिसिवेंट पेमेंट अकाउंट में किस तरह से बना रहा हूँ देखते जाइएगा। इधर प्लस लगाया और आप फौरन कहाँ गए, आप यहाँ कैश बुक पे गए और इसके ये वाला बैलेंस आपने यहाँ से उठाया, इसको इंटर कर दें, ये आ गया। फिर उसके बाद आपके पास है एडमिशन फीस क्लास 1, ये जो लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप यहाँ लिखें एडमिशन फीस क्लास 1। फिर उसके बाद ये आ गई, फिर मंथली फीस क्लास 1, फिर मंथली फीस क्लास 1, और बाकी अब सब तकरीबन मंथली फीस हैं, और मेरे ख्याल से 5 तक हैं, तो इसको हम 1 2 3 4 एंड 5, तो इसको हम चेंज कर देते हैं। ये 2 आ गया, सही है, फिर ये 3 आ गया, ये भी सही है, 4 एंड 5 ये सही आ गया मंथली। अब यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे फिर आप प्लस लगाएं और क्लास 1 में एडमिशन फीस क्लास 1 यहाँ पे आए, और इसको आपने यहाँ कर्सर रखा और इंटर कर दिया। फिर यहाँ पे प्लस करें, फिर मंथली फीस क्लास 1, मंथली फीस क्लास 1 ये रहा, और इसको यहाँ पे रखा, आपने इंटर कर दिया। फिर प्लस, फिर आपने मंथली फीस क्लास 2, मंथली फीस क्लास 2, और यहाँ पे कर्सर रखा, इंटर कर दिया। फिर प्लस, फिर मंथली फीस क्लास 3, मंथली फीस क्लास 3 आपने यहाँ रखना है कर्सर, और इसको इंटर कर दें। फिर प्लस, फिर मंथली फीस क्लास 4 ये है, और यहाँ पे आपने रखा और इसको इंटर कर दिया। फिर मंथली फीस क्लास 5, आपने मंथली फीस क्लास 5 यहाँ रखा और इसको इंटर कर दिया, ठीक है। ये आपने जो है, इसको थोड़ा सा हम छोटा कर देते हैं यहाँ पे, और थोड़ा सा छोटा हम कर देते हैं यहाँ पे, ठीक हो गया। अब ये देखिए यहाँ गया, और यहाँ पे आप लिखें कैश इन हैंड। अब कैश इन हैंड कितना है, आप यहाँ पे रखा आपने, और कैश इन हैंड आपका जो है, सॉरी यहाँ पे मैं गड़बड़ कर गया हूँ। यहाँ पे जो है प्लस, और यहाँ पे आपको कैपिटल का ये अमाउंट आएगा, ठीक है, एंटर कर दिया। और यहाँ पे आपने कैश इन हैंड में प्लस, और कैश बुक का ये वाला अमाउंट आएगा, ठीक हो गया, ये हो गया। अब देखिए, अगर हम इसको टैली करते हैं, यहाँ आ गया, और ये आपका यहाँ, या आप देखें ये दोनों बिल्कुल इस वक्त जो है सेम कंडीशन इसकी जो है हो गई है। इसमें आप देखें कि ये बराबर बिल्कुल आ रहा है, इसमें कोई 6,34,100, 6,34,000
600। अच्छा, इसमें एक चीज ये था, एक मिनट में भी कर देता हूँ सही। इसमें आप लिखेंगे रिसिप्ट्स और यहाँ लिखे अमाउंट, यहाँ लिखे अमाउंट, यहाँ लिखे आप पेमेंट्स और यहाँ भी लिखे आप अमाउंट्स। ठीक है। अब ये आप देखें बिल्कुल बराबर आ रहा है। अगर इसी को आप ट्राई बैलेंस बनाना चाहते हैं तो वो आराम से, बिल्कुल नॉट प्रॉब्लम। आप इसको ट्राई बैलेंस, अगर कोई बोलता है भाई इसका ट्राई बैलेंस बना दो ट्राई बैलेंस में क्या है, आपने यहां रखा और यहां पे आपने लिखा ट्राई बैलेंस और ये आपने डेट डाल दी। यहाँ पे डेट आ गई, ये 31/1/024। यहाँ लिखे पार्टिकुलर्स और यहाँ लिखें आप DR और CR। ठीक हो गया। इसको सेंट्रलाइज कर दें और अब क्या करेंगे आप, सिर्फ इतनी सी बात है, इसको उठाएं, कैश इन हैंड आपको मालूम है ये डेबिट में आ जाएगा, यहाँ आ गया, इसको कंट्रोल और ये आपका यहाँ आ गया। बाकी आपकी ये जो चीज़ें हैं ये तमाम की तमाम, इसकी कॉपी कर लें और पहले इसकी कॉपी कर लें यहाँ से और इसको पेस्ट कर दिया आपने। ठीक है। अब ये इसका अमाउंट है, अमाउंट की कॉपी करें और ये क्रेडिट में रख दें, ये यहाँ आ गया। अब इसका यहाँ पे टैली करें, ये भी हो गया और ये भी आप देखें। अब देखें ये भी बिल्कुल जो है आपका इसी के बराबर आया। ये देखें डेबिट ये वाला बैलेंस इक्वल है, ये वाला बैलेंस ये इक्वल है। तो आपने देखा कि रेसिडेंट पेमेंट अकाउंट इस तरह से इसका बना और ट्राई बैलेंस भी इसका बन सकता है। अच्छा, ये मामला तो हो गया। अब इसके अंदर, इसी के अंदर जो है हमने क्या करना है, मुझे कि मैं आपको इसको टाली में करके बताऊं ताकि बहुत आसान है, उसमें हमें इतना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर सीखना है तो एक्सेल पे सीखा जाएगा। और देखिए जितने भी चार्टेड अकाउंटेंट हैं, चार्टेड अकाउंटेंट कोई सॉफ्टवेयर पे काम नहीं करते हैं। चार्टेड अकाउंटेंट फिर भी देखें, चार्टेड अकाउंट बनने के बाद पूरी दुनिया में वो ऐश करते हैं, पूरी दुनिया में हाथों हाथ लिए जाते हैं। क्यों? कि उनका प्रैक्टिकल वर्क ज्यादा होता है और वो ऑफिस में जाके मैनुअल वर्क ज्यादा करते हैं, कोई सॉफ्टवेयर पे काम थोड़ी करते हैं। आप किसी भी चार्टेड अकाउंटेंट से पूछ लीजिएगा। अब इसको मैं लेके जाना चाह रहा हूँ इन इंट्रियों को। देखिए ऐसे ही ट्राई बैलेंस यही टोटल आना चाहिए हमारा। तो मैं जा रहा हूँ अब इसमें, कहां पर, ये हम आ गए जनाब टाली सॉफ्टवेयर। टाली सॉफ्टवेयर किधर गया मुझे नजर क्यों नहीं आ रहा है। अबे भाई कहाँ चला गया, देखो भाई इधर कहाँ चला गया ये रहा। ठीक है, ये ओपन हो रहा है। अब इसको भी समझ लें और इस पे भी काम करें ताकि आपको पता चले कि किस तरह से काम हो रहा है, क्या मामलात हैं, किस तरह से ये काम होगा। ठीक है, टाली प्राइम है ये। ओपन हो जा भाई। इसको हम ओपन, हाँ ये ओपन हो गया। ठीक है, इसको यहाँ पे जाएं और इसमें आपने जो है इसमें जाना है कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड, बाकी पे नहीं जाइएगा। यहाँ पे आगे, अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कंपनी, एक नई कंपनी बनाए। यहाँ पे आए क्रिएट कंपनी, यहाँ पे हम बना लेते हैं स्कूल एंड कॉलेज अकाउंटेंट। ये हो गए। अब इसको कुछ भी नहीं करें, आप इंटर करते हुए नीचे लेके आए, किसी चीज की चेंजिंग नहीं करिएगा वरना ये काम नहीं करेगा, क्योंकि ट्रायल वर्जन है, ना डेट की चेंजिंग करें ना कुछ करें। और यस कर दें, ये सेव हो जाएगा आपका। ये देखें ये सेव हो रहा है। और जब यह इसको स्केप करके खत्म कर दें। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए ये कह रहा है क्रिएट, यानी कि क्रिएट मीन लेजर बनाए। लेजर हमें किस किस के बनाना है देखें ये। अब यहाँ पे आए और यहाँ पे आके हम लेजर में जाएंगे, इसको इंटर कर दें, फिर देख लें, समझ लें इसको अच्छी तरह से। क्रिएट पे आएंगे, क्रिएट, फिर आ जाएंगे आप लेजर पे, और लेजर पे आके आपको जो है देखें ये हेड ऑफ अकाउंट बनाने हैं इसके, किसके, ये देखें ये बने ना हमारे,
ये देखिए हमारे इससे आए थे ये सारे हेड ऑफ अकाउंट और वो यहाँ आए थे, तो ये हेड ऑफ अकाउंट हमें बनाने हैं ये वाले, ठीक है। सबसे पहला है कैपिटल, तो आप यहाँ जाएं, आपने लिखा यहाँ पे कैपिटल, कैपिटल ऑब्लिक ग्रांड लिख रहा हूं मैं, ठीक है। इसको इंटर करें। अब ये पूछेगा ये किस में रखना है, कैपिटल में लिखना है या कैच इन हैंड में रखना है, किस में रखना है? नहीं भाई, हमें कैपिटल को कैपिटल में ही रखना है। और फिर इसको आप इंटर करें, इंटर करके और इसको इंटर करते हुए नीचे आए और यहाँ पे ये एक्सेप्ट पूछेगा, आप इसको यस कर दें, ये यस हो गया, ठीक हो गया। फिर दूसरा किस चीज का है जनाब? दूसरा है आपके पास ये एडमिशन फीस क्लास 1, आप यहाँ पे लिखेंगे एडमिशन फीस, एडमिशन फीस क्लास 1 और इसको इंटर करते हुए आ जाए। ये आपकी इनकम है, डायरेक्ट इनकम के लिए फिलहाल तो ये डायरेक्ट इनकम यही है, इसको इंटर कर दें, इंटर करते हुए नीचे लेके आए और ये पूछेगा एक्सेप्ट, इसको यस कर दें, ठीक है। उसके बाद फिर आप आ जाएं, फिर उसके बाद है मंथली फीस क्लास 1, आप आ जाए यहाँ पे मंथली फीस क्लास 1, इसको इंटर करें, इंटर करते हुए नीचे आए, ये भी डायरेक्ट इनकम ही है आपकी। और फिर इसको इंटर करते हुए नीचे आ जाएं और फिर ये पूछेगा, आप इसको यस कर दें। फिर जैसा कि आपको मालूम है इसके अंदर अब मैं बनाता चला जाऊंगा कि मंथली फीस हो गई, एडमिशन फीस हो गई, मंथली फीस क्लास 2, मंथली फीस क्लास 3 और मंथली फीस क्लास 4 और मंथली फीस क्लास 5 है। तो अब हमें यहाँ पे लेना है मंथली फीस क्लास 2 और इसको डायरेक्ट इनकम पर ही रखिएगा। फिर इधर लिखें MONTHLY मंथली फीस क्लास 3, फिर डायरेक्ट इनकम ही करना है इसको भी। फिर मंथली फीस क्लास 4, फिर इसको इंटर करते हुए जाएं और देखें ये कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट इनकम नहीं है, ये यहाँ पे नहीं, इसको डायरेक्ट इनकम में रखें और इसको इंटर कर दें, ठीक है। फिर इसके बाद है मंथली फीस क्लास 5, फिर इसको इंटर करें और डायरेक्ट इनकम और इसको इंटर करते हुए नीचे लेके आए और यहाँ पे आके आप इसको यस कर देंगे, ठीक हो गया, ये आपका हो गया। अब उसके बाद इसको एस्केप करके पीछे चले जाइए, यहाँ पे आ जाएंगे वापस। ये गेटवे और टाली है, ये रास्ता है इसका जाने का ना, और अगर बंद करना हो तो इसको आप यहाँ से बंद कर दिएगा, ये सॉरी ये बंद यहाँ पे से यहाँ से आप जो है ये 1 मिनट वो बंद हो गया है मेरे ख्याल से, यस। अब इसको दोबारा आप ओपन कर लें, मसला नहीं है। हेड ऑफ अकाउंट हमने बना दिए थे तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम का बात नहीं है। और इसमें आप देखें अभी ये ओपन हो जाएगा, फिर मैं आपको काम करके दिखाता हूँ इसके अंदर। बहुत आसान काम है इसके अंदर, लेकिन सीखने का अमल वही है, या तो हाथ से काम करें या एक्सेल पे काम करें, तो वही सीखने का अमल है, ठीक है। अब ये ओपन हो गई, इसको एजुकेशनल मोड करें, ठीक है, ये आ गए। अब यहाँ पे आपको पता नहीं है कौन सी कंपनी, आप यहाँ जाएं कंपनी में और ये कह रहा है कि सिलेक्ट कंपनी है, सिलेक्ट पे आ जाएं, इसको इंटर कर दें। जब आप इसको इंटर करेंगे तो अब देख लें ये स्कूल एंड कॉलेज, ये रहा अकाउंटेंट, ठीक है, इसको इंटर कर दें, ये ओपन हो गई। अब हमें काम करना है, तो यहाँ पे आ जाएं, उसमें हम कैश बुक कहते हैं, इसमें इन्होंने वाउचर कहा हुआ है। क्या हुआ है, क्या है, ये वाउचर पे है, इसको इंटर कर दें, इंटर करते हैं। अब ये देखिए ये पेमेंट साइड है, आप इसको जरा गौर से देखिए, ये कैश बुक थी, ये देखिए ये पेमेंट साइड है, पेमेंट साइड। तो आप देखें इसके अंदर भी ये भी पेमेंट साइड ये रहा, ठीक है। अगर आप फिर इसमें यहाँ पे आएंगे, इसमें देखिए रिसिट साइड है, तो आप टाली पे आए और यहाँ पे देखें क्लिक करेंगे तो ये देखें ये रिसिट साइड है, ये रहा। मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई, उसमें भी रिसिट एंड पेमेंट है और इसमें भी रिसिट एंड पेमेंट मौजूद है। तो बड़ा आसान है इसके अंदर तो काम करना, मैं आपको बता देता हूँ, ये भी आप 1 मिनट में काम कर देंगे। रिसिट पे आए और यहाँ पे आपने आके
इंटर इधर लिखें कैश, कैश में एंट्रियां हो रही है, लिहाजा कैश लिखें और इसको इंटर कर दें। इंटर करने के बाद आप देखें कि आपकी ये एंट्री ये कैपिटल है। अच्छा, डेट इसमें नहीं डाल रहा क्योंकि ये फिर डेट उठाएगा नहीं, 1 अप्रैल पे ही काम करेगा। सिर्फ अब इसमें हमें ये देखना है कि कैपिटल है, कैपिटल हमारा 6 लाख है, तो आपने यहाँ लिखा कैपिटल, कैपिटल और इंटर करें इसको और यहाँ पे 6 लाख लिख दें और इसको इंटर कर दें। और इंटर करने के बाद फिर एक साथ भी लिख सकते हैं और अलग अलग भी लिखते हैं। फिर एडमिशन फीस क्लास 1 आप लिख दें यहाँ पे, एडमिशन फीस क्लास 1 ये लिखी हुई है, ये आ गई है, यहाँ पे आ जाएं। और एडमिशन फीस क्लास 1 कितनी अमाउंट है जनाब? एडमिशन क्लास 1 की 4000 रुपये, आपने यहाँ पे 4000 रुपये लिख दिया। फिर इंटर कर दें। फिर यहाँ पे लिखेंगे मंथली फीस, मंथली फीस क्लास 1, ये देखें यहाँ की मंथली फीस क्लास 1 यहाँ पे आ जाएगी। अब मंथली फीस क्लास 1 कितनी थी जनाब? मंथली फीस क्लास 1 3000 थी, आपने आके यहाँ पे 3000 रुपये लिख दिया। फिर उसके बाद इंटर करके नीचे ले आए। फिर इसमें मंथली एम लगाएंगे, तो मंथली फीस क्लास 2 ये आ गया, इसको इंटर कर दें। मंथली फीस क्लास 2 कितना था? मंथली फीस क्लास 2 5000 है, आपने यहाँ पे 5000 रुपये लिख दें। फिर इंटर कर दें और फिर यहाँ पे आप लिखेंगे एम, तो मंथली फीस क्लास 3 ये लिखेंगे। मंथली फीस क्लास 3 कितनी है जनाब? मंथली फीस क्लास 3 है 3000 रुपये, तो आपने यहाँ पे 3000 रुपये लिख दिया। फिर इसको इंटर कर दें। फिर आप देखें मंथली फीस क्लास 5th आ रहा है पहले, तो 5th ही लिखेंगे आप, मंथली फीस क्लास 5th। फिर आप एम लिखेंगे, तो ये 5th आ गया आपका, इसको इंटर कर दें। और इसकी फीस जनाब कितनी है? इसकी 5th की है 9600, आपने यहाँ पे जो है 9600 लिख दिया आपने। फिर इंटर कर दिया आपने, फिर एम लिखा यहाँ पे और ये आखिरी में मंथली फीस क्लास 4, तो मंथली फीस क्लास 4, तो इसमें इसका अमाउंट कितना जनाब? इसके अमाउंट 3500 रुपये है, तो आपने यहाँ पे 3500 रुपये लिख दिया। ठीक है, इसको इंटर करके नीचे लेके आए, यहाँ पे, और ये पूछेगा एक्सेप्ट, यस करेंगे, ये सेफ हो जाएगा, ये लेजर वेजर सब कुछ खुद ही बना देगा। ये देखें, ये आपने यस कर देना है बस यहाँ पे, और ये चला गया। अब इसमें हमने देखना है ट्राई बैलेंस। तो ट्राई बैलेंस में सबसे पहले हम देखते हैं, आपको एक बात बता देता हूँ कि आपने देखा कि ये हमारा ट्राई बैलेंस था, ये देखें इसमें कितना है? 6,34,100, 6,34,100 ये मौजूद है। तो इसके हम ट्राई बैलेंस में चेक करते हैं, यहाँ आएंगे डिस्प्ले पे जाइए, ये ट्राई बैलेंस आ गया, और इसको यहाँ करें लेजर वाइज, ये लेजर वाइज देखिए इसमें आ रहा है 6,28,100। तो शायद कोई एंट्री में भूल गया, तो मैं इसमें देख लेता हूँ अभी। अब देखिए 4000 एडमिशन फीस क्लास 1 4000, अच्छा तो ये 4000 हम इसकी जो है जाके 4000 सही है। फिर उसके बाद 3000 भी सही है। फिर उसके बाद 5000 भी सही है। फिर उसके बाद 3000, फिर 5000 के बाद 3000 भी सही है। फिर 9600 भी सही है। और फिर 3500, फिर 3500। तो टोटल कितनी एंट्रियां हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 एंट्रियां हैं इसमें। 1 2 3 4 5 6 7, एक एंट्री कम है। तो वो एक एंट्री मेरे ख्याल से वो है कि मेरे ख्याल से डबल एंट्री थी इसमें, किसी एक में मुझे याद पड़ता है हमने वो डबल एंट्री ये है। मंथली फीस थर्ड क्लास, मंथली फीस थर्ड क्लास 6000 रुपये भी है ये वाली मेरे ख्याल से मंथली फीस। तो इसमें 6000 की एंट्री नहीं है मेरे ख्याल से, ये नहीं है। तो कोई बात नहीं, इसको स्किप करें, स्किप करें और यहाँ पे वाउचर में आए और यहाँ पे आप लिखेंगे कैश, सी लगाएंगे, कैश आ जाएगा। इंटर करें और यहाँ पे लिखेंगे मंथली फीस थर्ड क्लास में यहाँ पर, और यहाँ पे आपने जो है मेरे ख्याल से यही था 6000 रुपये ये थर्ड क्लास में, ये देखें ये है यहाँ पे। तो इसमें आपने मंथली फीस 6000 और लिखना है और इसको इंटर करके यहाँ पे लेके आए, इंटर करके और इसको यस करा दें। ये सेफ हो गया। अब जब आप इसका ट्राई बैलेंस चेक करते हैं तो जनाब ये देखें, ये इसका ट्राई बैलेंस चेक करिए और इसको लेजर वाइज करें। ये देख लें नीचे क्या लिखा है 6,34,100, ये देखें ये 6,34,000 और ये लिखें और इसका आप ट्राई बैलेंस चेक कर लें 6,34,000। अच्छा इसमें
रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट में भी ले जाने का एक रास्ता है, लेकिन वो भी मेरे जहन से निकला हुआ है, हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूं। डियर स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है आपको ये तमाम बात समझ में आई होगी। अल्लाह हाफिज।